नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपन लोग राजस्थान भूगोल में राजस्थान के भौतिक विभाजन के ऊपर बात करने को जा रहे हैं। जो पिछले कुछ एग्जामों में आए हुए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के ऊपर अपन लोग बात कर रहे हैं। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है। तो कितना प्रतिशत जो क्षेत्रफल है जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है, तो वह है 61%। बरखान स्थलाकृति निम्नलिखित में से किस भौतिक विभाग से संबंधित है। तो दोस्तों जो बरखान है वो पर्वतीय प्रदेश या पठारी प्रदेश या मैदानी प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश, इनमें से किन से संबंधित है। तो दोस्तों ये मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित है। अगले प्रश्न की अपन लोग बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारित करता है। तो वो करता है 23%। अगला क्वेश्चन है निम्न बेसिनों में से कौन सा गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा बेसिन है जो गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है चंबल बेसिन, माही बेसिन, लूनी बेसिन, सांबर बेसिन। दोस्तों जो लूनी बेसिन है वो गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूटों को में से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाया गया है और उनमें सही का चयन करना है। तो दोस्तों ऑलरेडी इनको सही क्रम में लिखा गया है कि 56 की पहाड़ियाँ हैं वो सिवाना बाड़मेर में है, गिरवा की पहाड़ी उदयपुर में है, 56 का मैदान बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर में है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है वो है पोखरण जैसलमेर में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान के किस प्रदेश में बेड़ मिलते हैं। तो राजस्थान के किस प्रदेश में बेड़ मिलते हैं, तो ये मिलते हैं चंबल बेसिन में। अगला क्वेश्चन है चिंदौली सुरंग राजस्थान में निम्नलिखित में किस जिले से होकर जिले में स्थित है। तो जिले में से किस में स्थित है, तो ये है अलवर जिले में स्थित है। तो चंदौली की सुरंग कहाँ स्थित है, अलवर में। अलवर के बैरोड रोड पर चंदौली घाटी बनाई गई है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है बागड़ के नाम से जाना जाता है। तो बागड़ के नाम से किसको जाना जाता है, बागड़ के नाम से मध्य माई का मैदान है जिसे बागड़ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा हुआ है। तो कौन सा पठार है जो माउंट आबू से लगा हुआ है, वह है उरिया का पठार। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है नाली नुमा अपर्दन सर्वाधिक पाया जाता है। तो नाली रूपा अपर्दन पाया जाता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, कोटा में। राजस्थान में घास के मैदान और चारागाह कहलाते हैं। तो राजस्थान में जो घास के मैदान और चारागाह हैं वो बीड के नाम से जाने जाते हैं। ये बीकानेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू में पाए जाने वाले घास के मैदानों को स्थानीय भाषा में बीड कहा जाता है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तंभ मिलते हैं। तो राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तंभ मिलते हैं, तो वो मिलते हैं बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। डेगाना अगला प्रश्न है डेगाना बिलाडा पाली और जालोर बाग स्थित है, तो वह है लूनी बेसिन में। अगले प्रश्न की बात करें अगला प्रश्न है कुंभलगढ़ और घोगुंदा पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार स्थित है। तो कुंभलगढ़ और घोगुंदा की पहाड़ियों के जो बीच पठार स्थित है वो है पोटावार या पोतवार का पठार। अरावली के आबू पर्वत खंड के उत्तरी पूर्वी छोर को पोतवार का पठार कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है। तो चित्तौड़गढ़ किला किस पहाड़ी पर अवस्थित है, या ये भी कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ किला कहाँ स्थित है, तो ये मेसा के पठार पर स्थित है।
अगला प्रश्न है उत्कात स्थलाकृति पाई जाती है। तो ये उत्कात स्थलाकृति पाई जाती है, ये पाई जाती है धौलपुर और सवाई माधोपुर में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से थार मरुस्थल की किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है। तो दोस्तों जो थार का मरुस्थल है उनकी समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है वो है दक्षिणी भाग की। झालावाड़ अवस्थित है, तो झालावाड़ है वो कौन से पठार पर अवस्थित है, हाड़ौती के पठार पर। अगले प्रश्न की बात करें राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में योद्धव प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो वो जाना जाता है श्री गंगानगर को। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर्वत चोटियां घाटी या दर्रा अरावली के किस भाग में स्थित हैं। तो सूरा घाट या शिवपुर घाट हैं वो कहाँ स्थित है, मध्य अरावली में। बर दर्रा या बार दर्रा कहाँ स्थित है, मध्य अरावली में। मेवाड़ या मारवाड़ की पहाड़ियाँ हैं वो है मध्य अरावली में। भानगढ़ या सिरावा श्रेणी कहाँ पे है, उत्तरी अरावली में। नागपाट की बात करें तो नागपाट कहाँ स्थित है, उत्तरी अरावली में। डोरा या पर्वत चोटी है, जो डोरा पर्वत चोटी है वो है दक्षिणी अरावली में। अंचलगढ़ चोटी है वो है दक्षिणी अरावली में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वह है गुरु शिखर। और दूसरे यदि विकल्प की बात करें कुंभलगढ़, जरगा, अंचलगढ़, कमलनाथ, इनमें सबसे ऊंची चोटी है वो है जरगा। अगला प्रश्न है अरावली पर्वत श्रेणी निम्नलिखित शिखरों में सर्वोच्च शिखर बताइए। विकल्प दिया हुआ है नारगढ़, सुजानगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़। दोस्तों कुंभलगढ़ है वो सर्वोच्च शिखर है। अगले यदि विकल्प की बात करें तो अगला विकल्प है रोजा भाकर, इसराना भाकर, जारोल पहाड़ और तारागढ़, इनमें सर्वोच्च चोटी है वो है तारागढ़ की। अगले विकल्प की बात करें तो अगला विकल्प है कुंभलगढ़, सजनगढ़, तारागढ़, रघुनाथगढ़, इनमें सर्वोच्च चोटी है वो है कुंभलगढ़ की। अगला विकल्प है सजनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़, इनमें सर्वोच्च चोटी है वो है तारागढ़ की। और अगला विकल्प है अंचलगढ़, तारागढ़, शेरगढ़ और जरगा, इनमें दोस्तों जो सर्वोच्च चोटी है वो है जरगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित अरावली चोटियों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विकल्प दिया हुआ है भानगढ़, गोगुंदा, सज्जनगढ़, ऋषिकेश। तो दोस्तों इनको आरोही क्रम में लिखना है। तो पहले आएगा ऋषिकेश, उसके बाद में सज्जनगढ़ है, उसके बाद में गोगुंदा है, उसके बाद में भानगढ़ है। अगले विकल्प की बात करें उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो रघुनाथगढ़, तारागढ़, अंचलगढ़ और कुंभलगढ़, इनको आरोही क्रम में लिखें। तो आरोही क्रम इनका है पहले तारागढ़, उसके बाद में रघुनाथगढ़ और उसके बाद में कुंभलगढ़। अगले विकल्प की बात करें तो अगले विकल्प है रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अंचलगढ़, जरगा। तो इनका आरोही क्रम है जरगा, अंचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। अगला विकल्प है अंचलगढ़, सायरा, जरगा, कोटड़ा, इनका आरोही क्रम है सबसे पहले है जरगा, फिर अंचलगढ़, फिर सायरा, फिर कोटड़ा। अगले पर्वत चोटियों का सही अवरोही क्रम बताइए। तो इनका अवरोही क्रम है सबसे पहले आती है सायरा, फिर डोरा पर्वत, नागबाड़, बिलाली। अगला विकल्प दिया हुआ है शेर, अंचलगढ़, जरगा, तारागढ़। तो इनका अवरोही क्रम है पहले शेर, फिर जरगा, फिर अंचलगढ़, फिर तारागढ़। अगला विकल्प है गुरु शिखर, अंचलगढ़, दिलवाड़ा, शेर और कुंभलगढ़, इनके घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, गुरु शिखर है, उसके बाद में शेर है, उसके बाद में दिलवाड़ा है, उसके बाद में अंचलगढ़ है और उनके बाद में कुंभलगढ़ है। अगला लिखा हुआ है विकल्प शेर, रघुनाथगढ़, तारागढ़, अंचलगढ़, इनका अवरोही घटते क्रम लिखना है। तो सबसे पहले आता है शेर, उसके बाद में अंचलगढ़, उसके बाद रघुनाथगढ़, उसके बाद में तारागढ़। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें सत्य और असत्य को छांटना है दोस्तों। तो पहला है अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, सत्य है। उसके बाद में है अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, ये भी सही है। तीसरा, राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, ये गलत है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है, राइट है। राजस्थान की अगला प्रश्न है राजस्थान की गोलाकार पहाड़ी कौन से प्रदेश में अवस्थित है? तो ये है हाड़ौती पठार में अवस्थित है। जो कि गोलाकार पहाड़ी कौन से क्षेत्र में अवस्थित है? हाड़ौती पठार में। अगला प्रश्न है अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो अरावली का कौन सा भाग जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? विकल्प है उत्तरी पूर्वी, मध्य, दक्षिणी और शेखावटी पहाड़ी। तो दोस्तों जो दक्षिणी भाग है वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्नलिखित में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूप के क्रम का अवलोकन करेंगे? तो यदि झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हैं तो पहले हाड़ौती पठार, फिर बनास बेसिन, फिर मध्य अरावली का अपन अवलोकन करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? विकल्प दिया हुआ है लूनी बेसिन, माई बेसिन, बनास बेसिन और दक्षिणी अरावली। तो दोस्तों माई बेसिन है वो दक्षिणतम अवस्थित भाग है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अरावली के दर्रे कौन से हैं? तो इनमें से कौन सा अरावली का दर्रा है? शिवपुर घाट, जेतावास, देबारी, मुकुंदरा। तो दोस्तों शिवपुर घाट और देबारी हैं ये अरावली के दर्रे हैं जो अरावली के प्रमुख दर्रे हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि इन कथनों का सही कथनों का चयन करना है। तो पहला है लसाड़िया पठार राजसमंद झील के पूर्व में स्थित है, राइट है। अगला है नागपहाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है, जो कि असत्य है। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है, ये भी क्या है? असत्य है। अगला है शिवपुर घाट एवं बर अरावली के दर्रे हैं, अभी जो अपन क्वेश्चन देखे थे, सही है। निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी हैं? तो कौन से कारक हैं जो राजस्थान के मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी हैं? ऑप्शन दिया हुआ है वनों की कटाई, अति पशुचारण, बूंद बूंद सिंचाई और मृदा अपरदन। इनमें से कौन सा जो मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों वनों की कटाई है जो मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है। अति पशुचारण और मृदा अपरदन ये क्या है? मरुस्थलीकरण के उत्तरदायी हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं? तो जुरासिक युग की चट्टानें वो जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाती हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान के बागड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बागड़ प्रदेश के जिलों में सम्मिलित नहीं है वो है राजसमंद। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। उत्तरी अरावली मानगढ़, मध्य अरावली स्थित है तारागढ़ और दक्षिणी अरावली में स्थित है ऋषिकेश। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है किसानी फर्स्ट और सेकंड के भौतिक विभाग एवं संबंधित जिलों को सही मिलान करना है। बाखर है वो कहाँ पे है? सिरोही में है। गिरवा कहाँ पे है? उदयपुर में। वागड़ कहाँ है? बांसवाड़ा में। और बांगर कहाँ पे है? नागौर में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि डोगलैंड किसका भाग है? ये है करौली के पठार के। हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? तो हर्ष पर्वत राजस्थान के सीकर जिले में है। अगला क्वेश्चन है विंध्यन क्रम की अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो विंध्यन क्रम की जो अरावली पहाड़ियाँ हैं वो बूंदी और सवाई माधोपुर में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से जाना जाता है? तो डांग की रानी के नाम से कौन जाना जाता है? करौली। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? घग्गर मृत नदी के नाम से जाना जाता है। घग्गर का दूसरा नाम क्या है? मृत नदी है। नागपानी अरावली दर्रा जो कि गलत है। बोराट एक पठार है। शेर अरावली की प्रमुख एक
चोटी है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है। तो कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है। ऑप्शन दिया हुआ है अर्धशुष्क मरुस्थल, अरावली पहाड़ियाँ, हाड़ौती का पठार और पूर्वी मैदान। दोस्तों अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है। दोस्तों फिर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को क्या करना है, मिलान करना है। जालौर में कौन सा पर्वत है दोस्तों, जारोल। जयपुर में है बरवाड़ा पर्वत। अलवर में कौन सा पर्वत है, भानगढ़। और सीकर में कौन सा पर्वत है, रघुनाथगढ़। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान की विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है। तो इनमें से कौन सी पहाड़ी है जो विंध्यन पर्वत श्रेणी है उनका विस्तार है। ऑप्शन दिया हुआ है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, डोरा पर्वत, अलवर का पर्वत और गिरवा पर्वत। तो दोस्तों मुकुंदरा पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान की विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है। दक्कन लावा पठार क्षेत्र में स्थित राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में कोटा व झालरापाटन झालावाड़ के मध्य स्थित पहाड़ियाँ मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहलाता है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ राजस्थान के हाड़ौती पठार प्राकृतिक प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न है अरावली की उच्चतम चोटी है। तो अरावली की उच्चतम चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। आबू पर्वत खंड अरावली का सबसे ऊंचा भाग है जो कि एक बेथोलिथ तथा स्थलाकृति की दृष्टि से इंसेलबर्ग रूप में है। यह क्वार्ट्ज ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिनकी ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा। तो किसने जो गुरु शिखर है उसको संतों का शिखर कहा, तो कर्नल जेम्स टोड ने उनको संतों का शिखर कहा। कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस भी कहा। गुरु शिखर अरावली के दक्षिणी प्रदेश भाग में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। तो दोस्तों मालपुरा करौली का जो मैदान किस बेसिन का भाग है, तो यह है बनास बेसिन का। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहलाता है। तो खाद्यान्न का कटोरा कौन से भौतिक प्रदेश को कहा जाता है, ये कहा जाता है पूर्वी भौतिक या पूर्वी मैदानी प्रदेश को कहा जाता है। अगला प्रश्न है मालवा पठार किसका विस्तार है। तो मालवा का पठार है वो दक्षिणी अरावली का विस्तार है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। पहले की बात करें गगर का मैदान गंगानगर और हनुमानगढ़ में सही है। शेखावाटी प्रदेश आंतरिक अपतंत्र है। उदयपुर बेसिन गिरवा में। बोराट का पठार रघुनाथगढ़ सीकर गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि बोराट का पठार कहाँ स्थित है। तो बोराट का जो पठार है दोस्तों वो उदयपुर के उत्तर पश्चिमी कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक स्थित है। उदयपुर और गोगुंदा की पहाड़ियाँ राजस्थान की कुंभलगढ़ पहाड़ियों के मध्य क्षेत्र को बोराट का पठार कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है उदयपुर बेसिन की चारों ओर की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। तो उदयपुर बेसिन की चारों ओर की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहलाती है गिरवा। उदयपुर शहर के चारों ओर की तस्तरी नुमा आकृति वाली पहाड़ियों की मेखला स्थानीय भाषा में गिरवा के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की विशेषताएं हैं। तो इनमें से कौन सी है जो राजस्थान के मरुस्थल की विशेषता है, वो है अति शुष्क दशाएं, तापमान की आंतरिक अतिरेक और न्यून और वार्षिक वर्षा, कम तथा छितरा हुआ वनस्पति आवरण, ये सभी हैं जो मरुस्थल की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है। तो विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान के
पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। राजस्थान के वृद्ध सीमांत भ्रंश बूंदी सवाईमाधोपुर से होता हुआ बूंदी चित्तौड़गढ़ तक विस्तृत है। विंध्याचल पर्वत को अरावली से अलग करता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, बनास मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन है। पहला है, यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है, जो कि गलत है। दूसरा है, इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, सही है। यह जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। यहाँ जलोढ़ मिट्टी का क्या पाया जाता है? जमाव पाया जाता है, ये भी सही है। इसका ढाल पश्चिम की ओर है, ये गलत है। बनास का मैदान का विस्तृत मैदान है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 150 से 300 मीटर है तथा इसका ढाल पूर्व की ओर है। जलोढ़ मृदा के जमाव के कारण यह कृषि के लिए उपयुक्त है। जलवायु की दृष्टि से यह प्रदेश उष्ण आर्द्र तथा वार्षिक वर्षा की औसत 65 सेमी है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, उत्कात स्थलाकृति की विशेषता है। तो उत्कात स्थलाकृति की विशेषता है वो है चंबल बेसिन की। चंबल बेसिन चंबल व उनकी सहायक नदियों के बाढ़ से निर्मित नवीन गोपीय मैदान है। यहाँ पर मिलने वाली प्रमुख स्थलाकृति बाढ़ का मैदान, गार्ज, बीएड, नदी कगार तथा उत्कात भूमि है। ये बीड़ कंदरा पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? बीड़ और कंदरे पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को क्या करना है? मिलान करना है। तो दोस्तों प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं। खो पर्वत चोटी कहाँ पे है? जयपुर में है। अंचलगढ़ कहाँ पे है? सिरोही में है। कमलनाथ उदयपुर में है। और बब्बाई की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? झुंझुनू में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ भौतिक उप इकाइयों में से किस पर उप विभाजन है? तो मेवाड़ की पहाड़ियाँ भौतिक उप इकाइयों में से किसका उप विभाजन है? मध्य अरावली का उप विभाजन है। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी मेरवाड़ा पहाड़ियाँ कहलाती हैं, जो अजमेर शहर के समीपवर्ती भागों से पहाड़ियों के समानता क्रम में दृष्टिगोचर होती हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो रामगढ़ पहाड़ी बारां में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। तो राजस्थान में उत्तरी अरावली की श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है वो है रघुनाथगढ़। उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश में मुख्यतः जयपुर व अलवर में विस्तृत यहाँ की प्रमुख चोटियाँ रघुनाथगढ़ शिखर हैं। बहरोच, अलवर, बब्बाई, झुंझुनू, बेराट, जयपुर, खोज जयपुर, इसमें रघुनाथगढ़ की चोटी इस प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? तो वह है बोराट का पठार। निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? इनमें से कौन सा है जो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? अम्लीय भूमि का प्रयोग, यह मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। घग्गर का दावा मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है, निम्नलिखित में से किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? तो ये जो दावो मैदान है ये बना है घग्गर और सतलज नदियों के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा या कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों का सही सुमेलित है? तो पहला है दक्षिणी पूर्वी पठार। यदि शैल समूह की बात करें तो ये है आर्कियन विंध्यन क्रम का। और धरातलीय लक्षण इनका देखें तो वह है गोंडवाना लैंड का विस्तृत भाग। दूसरा पश्चिमी बालू का मैदान। तो पश्चिमी बालू का मैदान है वो है कौन से शैल समूह का है? रायलो क्रिटेस क्रम का। और इनका धरातलीय लक्षण देखें तो 33 सागर का अवशेष रूप है। तीसरा है अरावली। अरावली का शैल समूह है वो है अरावली और दिल्ली क्रम। और उनका धरातलीय लक्षण है वो प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है,
राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावित प्रक्रिया कौन सी है? तो राजस्थान की मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावित प्रक्रिया है वो है वनस्पति अवनयन। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। तो इनमें से गलत कौन सा है? पहला है ये विश्व के प्राचीन पर्वतों में से एक है, जो कि सही है। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है, जो कि गलत है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में है, सही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, यह भी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, इनका सूचिकाओं का मिलान करना है। पहले पर्वत शिखर है वो है बब्बाई। बब्बाई की जो ऊंचाई है वो है 780 मीटर झुंझुनू, और ये स्थित है झुंझुनू में। अगला है तारागढ़, इनकी ऊंचाई है वो 873 मीटर है, जो कि अजमेर में स्थित है। तीसरा है सायरा, सायरा की ऊंचाई है वो 900 मीटर है, जो कि दक्षिण पश्चिमी अरावली पर स्थित है। चौथा है रोजा बाकर, रोजा बाकर की ऊंचाई है वो है 730 मीटर, जो कि जालोर में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? तो थार के मरुस्थल से संबंधित कौन सा विशेषता नहीं है? पहली है ये शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु हैं, सत्य है। दूसरा है यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ये भी सत्य है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये गलत है। यहाँ बालू के स्तूप पाए जाते हैं, ये भी सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है? तो कौन सा भौगोलिक अंचल है जो सबसे प्राचीन माना जाता है? वो माना जाता है अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम वलित अवशिष्ट श्रृंखला है, जो कि प्री कैम्ब्रियन कल्प में निर्मित हुई। अगला है फिर से सही और गलत का चयन करना है। सिरोही अंचलगढ़, सिरोही में अंचलगढ़ चोटी है, अजमेर में तारागढ़ चोटी है, जयपुर में खो चोटी है, सिरोही में गुरु शिखर है, जो कि चारों सही हैं। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो राजस्थान का कौन सा जिला है जो हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता? वह है दौसा। राजस्थान में किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? शेखावाटी जो अंचल है उसको बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल का अंग नहीं है। तो राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल का अंग कौन सा नहीं है? विंध्यन कगार भूमि। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो लसाड़िया का पठार है वो कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। लसाड़िया पठार राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। जयसमंद झील के पूर्व में लसाड़िया पठार विस्तृत है, जो एक कटापटा विच्छेदित पठार है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है चंबल व बनास। राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? तो राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? वो है नागौर। नागौर और अजमेर जिले में फ्लोराइड की अधिकता होने के कारण लोगों को कुबड़ापन या बांकापन आ जाता है, इसलिए इसे कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र हैं वो हैं 67%। तो दोस्तों आज इन्हीं प्रश्नों के साथ 75 प्रश्नों के साथ ये क्लास यहीं समाप्त होती है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन दोस्तों इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।